जीवयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रज ममुहार। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री रत्नमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। विठ्ठलदास माथुर मुकुट भयो अमानी मान लाए।
तिलक नाम सो प्रीत, गुण ही गुण अंतर धार्यो। भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी रसन उचार्यो। सरल हृदय संतोष, जहाँ तहाँ पर उपकारी। उत्सव में सुतदान, कर्म कियो दुष्कर भारी। हरि गोविंद जय जय गोविंद, गिरा सदा आनंददा। विठल दास माथुर मुकुट, भयो अमानी मानदा। भयो अमानी मानदा। राधा स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री रामा गोस्वामी जी परम पावन दिव्य ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री विठल दास जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभारी महाराज कहते हैं कि आपने संपूर्ण जीवन भक्तों के परम पावन चरित्रों को अपनी रचना से गाया। प्रत्येक वैष्णव के प्रति ये साक्षात गोविंद ही है, ऐसा भाव आपका। और उसी भाव से आपने सेवा किया और उनका गुणगान गाया। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी के नाम की जगह भक्तों का नाम लिया। ऐसा अपना अपना विश्वास है। कुछ रसिक कहते हैं एक बार किसी भक्त का नाम और 1,00,000 बार ठाकुर जी का नाम। 1,00,000 बार हरि हरि कहे, 1,00,000 बार
हरिदास सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भास, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भादास। ऐसे लाखा जी जो श्री जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए मारवाड़ से चले, तो आपके मन में आया कि मैं जगन्नाथ जी के लिए क्या ले जाऊं? श्री ठाकुर जी को सबसे प्रिय चीज क्या लगेगी? तो बहुत चिंतन किया, मनन किया। उन्हें दुनिया के वस्तु पदार्थ ले जाएंगे, क्या कमी है उनके पास? लड्डू ले जाओ, पेड़ा ले जाओ, पैसे ले जाओ, वस्त्र ले जाओ। जिनके चरण कमलों को साक्षात महालक्ष्मी दबाती हैं, इन वस्तुओं का क्या मूल्य है? तो क्या ले जाए ठाकुर जी के लिए? तो एकाएक संत सेवा करते थे, तो उनके मन में ये ध्यान आया कि श्री ठाकुर जी को संत बहुत प्रिय है। और लाखा जी की बड़ी दिव्य उपासना थी। मान लो 100 संत आ जाए उनके यहाँ, तो सेवा करते, और जब वो लेट जाते तो चरण दबाते, और चरण दबाते समय उनका नाम पूछते। कोई कहता है मेरा नाम कृष्णदास है, कोई कहता है रामदास है, कोई कहता है सिया रामदास है, कोई कहता है अयोध्या दास है। तो सबके नाम लिख लेते, 100 संतों के नाम लिख लेते। सेवा करके जब अपने आसन पर जाते श्री लाखा जी, तो उन्हीं नामों की रटन करते। संतों के जितने नाम उनके पास होते ना, वह उन्हीं के नाम, भगवान नाम की जगह संतों के नाम का ही जप करते आप, उन्हीं की रटन करते। तो रोज संत आते, कभी 100, कभी 50, कभी 25, कभी ऐसे। तो ऐसा करते करते बहुत सारे नामों का संग्रह हो गया उनके पास। आपने सबको इकट्ठा किया, और जब जगन्नाथपुरी जाने लगे तो विचार किया कि ठाकुर जी को संत बहुत प्रिय हैं, तो संतों की नामावली की माला पहना दूं तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। अब देखो, ये 1500 मील दूर सोच रहे लाखा जी, और ठाकुर जी उनके हृदय की बात सुन रहे हैं। तो जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हुए, करीब 15-20 मील की दूरी रह गई जगन्नाथपुरी की, तो ठाकुर जी ने अपने पुजारियों को कहा, जाओ जाओ हमारी पालकी लेके जाओ और लाखा जी को बैठा के लाओ। पुजारी ने कहा, जो नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे हम? तो ठाकुर जी बोले, उनसे कहना कि तुम जो सुमरनी बना के लाए वो हमको पहननी है। अब आप बताओ सुमरनी कितनी बड़ी होती है? अरे एक बिलस्त की होती है, सिर के ऊपर जाएगी क्या? सुवर्णी पहनने को ठाकुर जी कह रहे हैं। सुवर्णी का तात्पर्य जिसका तुम स्मरण करते थे, जिन संतों की, और उन संतों की जो तुम माला बना के लाए वो हमको पहनना है। और जब लाखा जी गए तो ठाकुर जी उस माला को धारण किया। भक्तन का उत्कर्ष का तात्पर्य है, भक्तों के परम पावन चरित्र में इतना रस है, किसी विट्ठल दासी ने पूरे जीवन गाया तो भी संतोष नहीं हुआ। और भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरी
रसन उचार्यो। रसन उचार्यो, रसन उचार्यो, रसन उचार्यो, रसन उचार्यो। कल आपने स्मरण किया कि श्री गरुड़ गोविंद जी ने स्वप्न दिया कि तुम अब मथुरा चले जाओ। पत्नी और माँ को लेकर के ये मथुरा आए, लेकिन जब परिवार के लोगों के बीच में आए तो प्रियादास से कहते हैं कि वो तो दूसरी रंग में डूबे रहते हैं। जहाँ केवल संसार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति, राग द्वेष, छीनो झपटो, इसके सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं। तो विट्ठल दास जी घबरा गए, कैसे रह पाऊंगा मैं। इतना ही नहीं, इनको देख के वो क्या कहते हैं, कहते देखा ये घर से भाग के गए थे और नाटक करके वापस आए। अरे वापस ही आना तो घर से क्यों गया। अब देखो पत्नी और माता को लेके यहाँ वहाँ घूम रहा है, न इधर का न उधर का, न घर का न घाट का, न दीन का न दुनिया का। विट्ठल दास जी ने विचार किया, हमारे कारण किसी को कष्ट होवे, दुख होवे, चिंतन बिगड़े। अरे व्यक्ति किसी की निंदा करता तो उसका चिंतन तो बिगड़ता ही है, और हम हैं तो हमको देख के ही तो इस तरह की बातें करते हैं। हम हट जाएंगे तो कम से कम इनका चिंतन न बिगड़ेगा, ऐसा विचार। आप उसी दिन एक दिन नहीं ठहर पाएंगे और मथुरा से आगे के लिए चले। घर परिवार वालों के पास से आप आगे पीछे कहीं और जगह रहेंगे। पूज्य महाराज जी मथुरा जी महाराज कहते थे कि चलते 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 एक गांव आया। उस गांव में एक बढ़ई था जो लकड़ी का काम करता है, बड़ा धार्मिक, बड़ा सात्विक। कोई किसी जाति में जन्म ले खास बात नहीं, लेकिन किसी का अंतःकरण बड़ा सात्विक होता है, बहुत सुंदर होता है। तो अपने बरामदे में बैठे लकड़ी का काम कर रहा, तो वहीं से रास्ता था और विट्ठल दास जी जा रहे। तो विट्ठल दास जी को देख के उसको लगा कि कोई संत हैं, इनको जल को पूछूं, जल पी लें, पता नहीं कहाँ से चल के आ रहे हैं। तो खड़े होके आगे आया, प्रणाम के, कहा महाराज थोड़ी देर बैठ लो, जल पी लो। विट्ठल दास जी जल पीने लग गए तो पूछा कहाँ जा रहे हैं। विट्ठल दास जी ने कहा बस कहीं कहीं ना कहीं निवास करना है। अब देखो ठाकुर जी कहाँ रखते हैं। वो क्या बोला, बढ़े क्या बोला, बोले बस कहीं क्यों, यहीं ठहर जाओ आप। मेरे 2 मकान है मर्जी, एक में तो मैं रहता हूँ और वो सामने खाली पड़ा रहता मकान। मैंने बनाया तो था, लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, आप इसमें ठहर जाओ। गांव में कच्चे मिट्टी के घर बनते हैं। उसके सुंदर और सहज भाव को देख करके विट्ठल दास जी रुक गए। इस बढ़ई की इच्छा थी किसी संत की सेवा बन जाए और इनकी इच्छा थी कि कोई एकांत जगह मिल जाए। दोनों की अभिलाषा पूरी हो गई और इनकी पूरी व्यवस्था उसने कर दी, खाने की पीने की सब व्यवस्था कर दी। अब आगे की बात प्रियादास जी महाराज कहते हैं, तिया रहे गर्भवती सती मत सोच रती, तिया रहे
सुधन राखिए। खोज भूम पाई प्रतिमा सुधन राखिए, प्रतिमा सुधन राखिए। कुछ दिन रहते हुए हो गया, इनकी पत्नी के प्रसव काल का समय आ गया, तो एकांत स्थल की आवश्यकता पड़ी। तो कक्ष के बाहर बरामदा था। आपने विचार किया कि बरामदे की मिट्टी की दीवार उठा लेते हैं, उससे लंबा बरामदा, बीच में दीवार उठा देंगे तो पत्नी का काम चल जाएगा। तो आप दीवार उठाने के लिए नींव की खुदाई करने लगे, 1 हाथ गहरी नींव खुदाई करने लगे। अब ठाकुर जी की लीला देखो, खुदाई के लिए जैसे इन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और 1 हाथ खोदा, वैसे महाराज उस मिट्टी के नीचे श्री ठाकुर जी का दिव्याति दिव्य श्री विग्रह और एक हंडे में असरफिया। जहाँ ठाकुर जी वहीं एक हंडे में सोने की असरफिया। अब भक्त का हृदय देखो, आपने वही सब कुछ छोड़ दिया, दौड़ करके गए उस खाती के पास, बढ़ई के पास गए, कहा भैया चलो 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 चलो, तुम्हारे घर में धन मिला है, अपना धन ले लो। खाती आया, खाती ने देखा, खाती ने कहा महाराज यदि ये मेरे भाग्य में होता तो पहले मिल जाता, यदि मेरे भाग्य में होता तो घर तो मिला, आज तक तो मिला नहीं, इसलिए तुम्हें मिला है, इसमें तुम्हारा अधिकार है, आप इसे स्वीकार करो। श्री विठलदास जी का नहीं भैया, घर आपका है, घर की समस्त वस्तुएं आपकी हैं, तो घर में गड़ा हुआ सोना भी आपका है, ये संपत्ति आपकी। एक जमाना होता है जब कोई संपत्ति लेने को तैयार नहीं, न खाती लेना, इतना गरीब देखो आप, लेकिन कितना हृदय विशाल। इन सब चीज़ों को ठाकुर जी देखते हैं, ध्यान दो आप, एक एक चीज को ठाकुर जी देखते हैं। वाहिद तो ठीक है कि आपने बड़ा त्याग किया से, लेकिन ये अंतर हृदय की इन बातों को ठाकुर जी बहुत बारीकी से देखते हैं कि वस्तुतः इन चीज़ों के प्रति कितना आकर्षण है, कितनी आसक्ति है, बहुत सूक्ष्मता से ठाकुर जी। डाकोर वाले रामदास जी का चरित्र आपने सुना है कि भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ चलेंगे। एकादशी को आते थे, बैलगाड़ी लेकर के आए और रामदास जी बैलगाड़ी लेकर के पीछे परिक्रमा में खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ एक खिड़की थी जो मंदिर के अंदर से बंद हो जाती थी, बाहर तो ताला लगा रहता था, खिड़की केवल अंदर से साकर लगाई जाती थी, उसमें परिक्रमा में खिड़की। तो भगवान ने जैसे गाड़ी आई खिड़की खोल दी और भगवान ने 1 साल के उत्सवों के जितने आभूषण थे सब पहन लिए थे। साल भर उत्सव चलते ना, जन्माष्टमी के आभूषण अलग, रामनवमी के अलग, राधाष्टमी के अलग। तो भगवान ने क्या कहा, अब यहाँ से जाना है, रामदास के पास कुछ है नहीं, एक समय का भोजन है। क्या था रामदास जी के पास? एक समय भोजन करना, मजदूरी करना। अब देखो, अब ठाकुर इतने बड़े वैभव को छोड़ करके एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं उसके पास एक समय का भोजन। तो ठाकुर जी ने खूब सारा स्वर्ण के मूल्यवान आभूषण पहन लिए, उसका काम चलेगा। खिड़की खोल ली, अब रामदास जी सामने खड़े, ठाकुर जी को उठा के गाड़ी में नहीं बैठा रहे, बैलगाड़ी में। ठाकुर बोले जल्दी करो, सुबह हो जाएगी, सब आ जाएंगे, हमको उठा के गाड़ी में रखो। रामदास जी ने कहा नहीं, जय जय मैं आपको नहीं, क्यों नहीं ले जाओगे? जय जय, जब तक आपके शरीर में आभूषण है मैं आपको नहीं ले जाऊंगा।
आप जब श्री विग्रह से आभूषण नीचे उतार देंगे तो आपको ले जाऊं। अरबों रुपए के आभूषण है, कौन बोल रहा है जिसके पास एक समय का भोजन है? ऐसे ठाकुर जी जा रहे हैं क्या उनके यहाँ? तो ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। खटाखट ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार दिए, आरामदास से गाड़ी में लेके चले। तो एक जमाना वो था जहां धन पराव विसते विष भारी। कहते हैं विष से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों भाई विष से क्यों ज्यादा खतरनाक है दूसरे का धन? कहते हैं कि विष तो एक ही जन्म मारता है, और दूसरे का धन यदि जीवन में आ गया तो संस्कार नष्ट कर देता है, तो हजारों जन्म बेकार हो जाते हैं। यदि सीधे विष खा लो तो इसी बार तो मरेंगे, लेकिन दूसरे का धन आ जाए तो हजारों जन्म नष्ट होते हैं। आदतें ऐसी खराब हो जाती। तो ना ओले ना ओले। अब बीच में महाराज ठाकुर जी और धन, तो पंच जोड़े गए। पहले पंच जोड़े, गांव के पंच आए। पंचों के सामने मामला है कि भाई इस तरह से ये धन मिला है, ये किसे देना चाहिए? पंचों ने पूरी बात सुनी। और विचार करने क्या निर्णय करना चाहिए। जब युधिष्ठिर जी राजा थे, एक बड़े किसान ने छोटे किसान का खेत बोने और जोतने के लिए लिया। उसको बोलते हैं अधिया में लिया, यानी जब फसल होगी तो आधा हमारा आधा तुम्हारा। एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में आया कि बरसात का पानी इकट्ठा हो जाए तो खेत के कोने में गड्ढा खोद ले। जो बड़ा किसान था ना, तो खेत के कोने में गड्ढा करने लगा तो असरफियों का एक घड़ा मिल गया सोने का। तो बड़ा किसान असरफियों का घड़ा लेकर छोटे किसान के पास आया और कहा भैया ये आपका घड़ा, आप इसे संभालो। हमें लगता है कि आपके पूर्वज गड़ा के गए। पहले बैंक तो थी नहीं, लोग जमीन में गड़ा देते थे। आपके पूर्वज गड़ा के गए हैं, इसे आप संभालो। उसने भी ये कहा कि भाई हमारे भाग्य में होता तो हमें मिलता, ये तुम्हारे भाग्य में, तुमसे संभालो। आखिरकार राजा के पास मामला गया, युधिष्ठिर जी के पास मामला गया। अब राजा क्या निर्णय करे? न वो लेने को तैयार, न वो लेने को तैयार। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तब एक काम करो, जो तुम्हारा धन है इसको राजकोष में तुम्हारे नाम से जमा कर दो, और तुम घर जाकर विचार विमर्श करना। जब तुम्हारे मन में लेने की इच्छा हो तो हमारे पास आ जाना। वो दोनों वापस चले गए। अब कुछ समय के बाद कलयुग लग गया, और जैसे ही कलयुग लगा तो दोनों की बुद्धि में महाराज मलिनता आई, और मलिनता आते ही महाराज लोभ उत्पन्न हुआ। और दोनों भी, हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं बताओ, सोने की असरफी घड़ी की छोड़ दी, और दोनों एक इधर से आए, एक इधर से आए। और युधिष्ठिर जी से कहा कि महाराज हमारा धन हमें दो। अब युधिष्ठिर विचार किया कि क्या करें। तुम दोनों से पूछा, अच्छा बताओ भाई तुम्हारे कोई संतान है? तो बड़े किसान ने कहा मेरे एक कन्या है। तुम्हारे? बोले हाँ मेरे एक पुत्र है। कितने वर्ष के? बोले 20-20 वर्ष के। तो युधिष्ठिर जी ने कहा इन दोनों का विवाह करा दो, ये संपत्ति उनको देते हैं। तो दोनों का विवाह करा करके वो संपत्ति उनको देते। यानी समय के अनुसार वृत्तियों में परिवर्तन होता है। नहीं लिया जब विठलदास जी ने, और ना उस खाती ने लिया, उस बढ़ई ने लिया, पंच जुड़े। पंचों ने कहा महाराज हम निर्णय नहीं कर सकते, ना आप लेते हैं ना आप, कोई ले तो हम निर्णय करें, हम क्या निर्णय करें। तब उस खाती ने कहा महाराज ये जो संपत्ति है ना, संपत्ति के साथ ठाकुर जी भी, तो जिसने भी संपत्ति गढ़ाई है वो ठाकुर जी के लिए गढ़ाई है।
केवल संपत्ति नहीं है, संपत्ति के साथ ठाकुर जी हैं। देखो उसका विवेक देखो आप खाती का। तो संपत्ति के साथ संपत्ति ठाकुर जी की सेवा के लिए उसने रखी है। तो भगवान मैं तो सेवा पूजा जानता नहीं, मैं ले भी लूँ तो मैं अपने उपयोग में तो लाऊंगा नहीं, और ठाकुर जी की सेवा पूजा मुझे करना आता नहीं है, मैं अशिक्षित हूँ, मैं कोई ना नियम जानता हूँ ना कोई शास्त्र पढ़ा हूँ। इसलिए महाराज ये कम से कम इनके पास संपत्ति जाएगी, ठाकुर जी जाए तो ठाकुर जी की सेवा तो करेंगे। पंचों ने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो विठल दास इसे स्वीकार करो। और आपने उस संपत्ति से श्री ठाकुर जी का विशाल मंदिर बनवाया और वर्ष के पूरे उत्सव उसमें प्रारंभ करते हैं। प्रियादास से लिखते हैं, करे सेवा पूजा हाँ करे सेवा और काम नहीं दूजा, तब करे सेवा पूजा और काम नहीं दूजा। फैल गई भक्ति भय शिष्य बहुबार के, हरि फैल गई भक्ति भय शिष्य बहुभाय के, शिष्य बहुभाय के। भक्ति की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई, हजारों हजारों लोग शिष्य होने लगे आपके। काम नहीं दूजा, 24 घंटे ठाकुर जी को डाल बढ़ाना है। ये भक्तों की शैली है जीवन जीने की। रत्नावती के लिए रामा जी लिखते हैं कैसा जीवन, कथा कीर्तन प्रीति, कथा कीर्तन भीर भक्तन की भावे, महामहोत्सव मुदित, महामहोत्सव मुदित, नित्य नंदलाल लड़ावे, नित्य नंदलाल। ये रहनी संतों की। महामहोत्सव में श्री ठाकुर जी के उत्सव में पूरा जीवन लगा देते हैं और संतों की सेवा में पूरा जीवन लगा देते हैं। तो संपत्ति आई तो संपत्ति का सदुपयोग है। श्री विठल दास जी ने संपत्ति का सदुपयोग किया। शेष कथा कर सुना। हरि भजले हरि भजले, हरि भजले का मौका, मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महत्व नासत, हुए झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, हाँ लोचन बरस हसुअन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष्णु, हाँ लेत जीवा सुरस निकाल, नमो नमो श्री
सुमाल बहुत प्रीत हरि भक्त जनन सो जय जय लेत शीघ्र हरि चरण प्रसाद तदत कुसंग नीतु सतु संगति जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमाल शिवासन सोमत अनुजागत जय जय रोम रोम भय करत निहाल श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय श्री अग्रनारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति रसिक सार नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 हाँ सीता